Yes, beta, our question 2. How many diagonals does each of the following have? आपको नीचे कुछ फिगर्स के नाम दिए हैं, उनके आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है, कितने डायगोनल हैं उनके पास। मैंने आपको बताया है डायगोनल कैसे प्लॉट किए जाते हैं, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हाउ टू ड्रॉ डायगोनल इन आवर फिगर, है ना। हम अपने किसी भी पॉलीगन में, किसी भी फिगर में डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, याद है? तुमने फिगर देखा है वीडियो, और मैंने तुम्हें एक फार्मूला भी एक्सप्लेन किया था। उस फार्मूले के हिसाब से भी हम नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। यहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें सिखा चुकी हूँ कि डायगोनल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं किसी भी पॉलीगन के, किसी भी वर्टेक्स को लेकर हम कैसे उसके डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जिसको नहीं याद हो वो प्रीवियस वीडियो देख ले मेरा, ओके। अब हम यहाँ पर फार्मूले का यूज करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल, दिस वन इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट मींस इट हैज फोर साइड. A polygon having four sides known as a quadrilateral. So here for quadrilateral n is equal to कितना हो जाएगा? 4. Here number of side of a polygon is 4. Quadrilateral का definition ही है polygon having four sides known as a quadrilateral. तो 4 polygon की sides कितनी है? 4. It means n is equal to 4. Therefore number of diagonals is equal to n into n minus 3 upon 2. Here n is equal to 4. Therefore 4 into 4 minus 3 upon 2, which is equal to 4 into 1 upon 2. 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So here the number of diagonals in a quadrilateral is 2. Our answer is 2. How many diagonals in a quadrilateral? There are 2 diagonals in a quadrilateral. एक quadrilateral में 2 diagonals होंगे, ठीक है। मैंने तुम्हें समझाया है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों डायगोनल अंदर ही होंगे। अगर ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल होता तब भी इसके पास 2 ही डायगोनल्स होते, लेकिन एक डायगोनल जो होता वो पॉलीगन के बाहर होता और एक अंदर होता, ठीक है। बट नंबर ऑफ डायगोनल इज 2, ओके। अब नेक्स्ट उसने आपको दिया है अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन, हेक्सागन मतलब नंबर ऑफ साइड इज 6. फॉर हेक्सागन n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 6. b फॉर हेक्सागन n इज इक्वल टू 6. हेक्सागन मतलब होता है अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पर? 6. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर लेंगे हम। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ हेक्सागन is equal to n into n minus 3 upon 2, which is equal to 6 into 6 minus 3 upon 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 into 6 minus 3 मतलब 3 upon 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 3 3s are 9. How many diagonals are in the hexagon? There are 9 diagonals in the hexagon, ठीक है। हमको हेक्सागन के डायगोनल्स पता चल गए। कितने डायगोनल्स होते हैं हेक्सागन में? 9 डायगोनल्स होते हैं। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? नेक्स्ट वन इज अ ट्रायंगल। मैंने जब तुम्हें एक्सप्लेन किया था तो ये समझाया था और बताया भी था बनाकर कि ट्रायंगल के पास कोई डायगोनल नहीं होता। देयर इज नो डायगोनल इन अ ट्रायंगल। तो देखो फॉर ट्रायंगल n is equal to 3. How many sides are there in the triangle? There are 3 sides. So n is equal to 3. Therefore number of diagonals is equal to n into n minus 3 upon 2, which is equal to 3 into 3 minus 3 upon 2. 3 minus 3 is 0. So 3 into 0 upon 2, which is equal to 0. So there are 0 diagonals in the triangle. It means there are no diagonal in the triangle. Triangle having no diagonal. Triangle के पास कोई भी diagonal नहीं होता। उसके पास 3 ही वर्टाइसेस होते हैं। हर एक वर्टेक्स दूसरे 2 वर्टेक्स से जुड़ा हुआ रहता है and each one is the side of a triangle. No one is the diagonal. Are you understanding बेटा? इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी फिगर के, किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स फाइंड कर सकते हो। आपको बस उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स का पता होना जरूरी है,
ठीक है, जैसे ही आपको नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएंगी, आप कोई सा भी पॉलीगन हो बिना उसे ड्रॉ करे आप नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? ओके, दिस इज कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 2. Yes, beta. Our question number 3 is, what is the sum of the measurement of the angles of a convex quadrilateral? Quadrilateral के जो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम आपको बताना है. ठीक है, मैंने आपको जब एक्सप्लेन करा था इंट्रोडक्शन में, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताई थी और आपसे कहा था कि इसको सही तरीके से कैसे प्रूफ करते हैं ये मैं तुम्हें क्वेश्चन में समझाऊंगी, एक्सरसाइज में आएगा. तो ये आ गया बेटा क्वेश्चन. आगे वो कह रहा है, will this property hold on the quadrilateral is not convex? अगर quadrilateral convex नहीं है, मतलब यदि कॉन्केव है, तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा? ठीक है, वो अभी हम देखते हैं. पहले हम फाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर अ convex quadrilateral. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, here given a convex quadrilateral A B C D. ठीक है, गिवन है आपके पास, क्या लिखा है यहाँ, इसको पूरा सॉल्व करेंगे. गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, ठीक. आप कंस्ट्रक्शन करोगे यहाँ पर, जॉइन AC, A से C को मिला दिया, ज्वाइन A टू C, चाहे ऐसा बोल दो चाहे बोल दो ज्वाइन AC को मिला दिया हमने. ठीक है, डायगोनल बना दिया बीच में. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D. टू प्रूव नहीं, टू फाइंड, आपको ये फाइंड करना है. ठीक है, उसने कहा है आपसे व्हाट इज द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. मतलब आपसे इस क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल की सम पूछी है उसने. तो टू फाइंड एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D, एंगल C प्लस एंगल D, ये चारों एंगल की सम आपको फाइंड करनी है. ठीक है बेटा, समझ में आ गई मेरी बात? आपने ये कंस्ट्रक्शन किया तो इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर दिया आपने, दो ट्राइंगल्स में तोड़ दिया इसको. दिस वन इज योर फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस वन इज योर सेकंड ट्राइंगल. ठीक है, अगर मैं इन एंगल्स को नाम दे दूं 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, मैंने इनको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6. अब मैं लूंगी पहले इन ट्राइंगल ABC, ये वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, ये कह रही बेटा ये उतार लो, इतना मैं मिटा रही हूं इसको, फिर हम सॉल्व करेंगे आगे से. इतना उतार लो. ओके, लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC. पहले हम इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे इसमें. देन एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या मिलता है? तीनों एंगल की सम 180 डिग्री के बराबर है. एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. आप नाम दे देंगे इसको इक्वेशन 1. अब हम देखेंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD वही लिखेंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी, इस ट्राइंगल में. इसके भी तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होगी. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. All the three are the, this one is equation 2. All the three are the interior angles of this one triangle. ठीक है, the sum of all the three angle is 180 degree. This says angle sum property of triangle. यही कहती है. आई बात समझ में आपको?
आपने इसे दो ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर लिया, एक ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, दूसरे ट्राइंगल में भी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को जोड़ देते हैं। ठीक है, जब भी हम इक्वेशन को ऐड करते हैं। पहला है आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस इधर से एंगल 1 प्लस 2 प्लस 6, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, और इधर आ जाएगा आपका 180 प्लस 180, दोनों तरफ 180 ऐड हो जाएगा। देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल ए हो जाएगा, दिख रहा है बेटे आपको। एंगल 2 और एंगल 3 को जब हम ऐड कर देंगे तो ये फॉर्म्स एंगल ए, दिस वन फॉर्म्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले एंगल 3 के साथ क्या लिख दिया हमने, एंगल 2, फिर हमने एंगल 4 अकेला लिख लिया, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 सी बन जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल 5 प्लस एंगल 6, और फिर एंगल 1 अकेला लिख दिया। इधर 180 प्लस 180 आपका बन गया 360। ठीक है, आपने पहले 3 के साथ 2 को लिख दिया और 4 के साथ 5 को लिख दिया, 6 और 1 आपने अकेले अकेले राइट कर दिए। अब आपका ये एंगल 2 और एंगल 3 यहाँ मैं मिटा दूं बेटा, ये लिख लिया आपने, इसे उतार लो, ये मैं मिटा रही हूं। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका बन जाता है एंगल ए, प्लस एंगल 4 आपका है एंगल बी, एंगल 5 प्लस एंगल 6 दिख रहा है बेटा, एंगल सी है, दिस वन इज एंगल सी प्लस एंगल 1 एंड एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। We find that the sum of all the 4 interior angles of a quadrilateral is 360 degree, and this is known as the angle sum property of quadrilateral. इसी को कहेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसने यही फाइंड करने का बोला था, इन चारों एंगल की सम हमने फाइंड कर दी। इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 360। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा, है ना। This is known as the angle sum property of quadrilateral. क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की, कि the sum of all the 4 interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ये तो हो गया आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब देखिए क्या ये प्रॉपर्टी कॉन्केव पॉलीगॉन में फुलफिल होती है ना। तो हम एक कॉन्केव पॉलीगॉन बनाएंगे यहाँ पर। Is this property fulfill at the concave polygon? है ना, हम एक कॉन्केव पॉलीगन बनाएंगे, A, B and this vertex is C and D. It has the 4 sides 1, 2, 3, 4. It is a quadrilateral and the one angle is greater than 180 degree. It means it is a concave quadrilateral. तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा? देखें यहाँ पर भी वही करेंगे, ज्वाइन A, C, AC को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इन ट्राइंगल ये, इसको अगर हम नाम दे दें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंगल्स को नाम दे दिया आपने। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, दिख रहा है आपको दिस वन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी वही लिखेंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यही कह रहा है आपसे। दिस इज इक्वेशन 1, इसको आप नाम दे देंगे। अब इन ट्राइंगल ए सी डी, नाउ इन ट्राइंगल ACD, ACD में एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही लिखेंगे आप यहाँ पर बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। लिख लेना, ऐसा डैश डैश मत लगाना। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू
180 degree. The sum of all the three interior angle is 180 degree in a triangle. This one is equation 2. यहाँ पर भी हम यही करेंगे, add equation 1 and 2. Here also दोनों equations को जोड़ देंगे. Add equation 1 and 2. Are you understand it बेटा? देखो आप पाओगे यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है. एंगल सम प्रॉपर्टी of quadrilateral is fulfilled on the both the quadrilaterals. If it is a concave or a convex, it fulfill on the both the quadrilaterals. Okay? यहाँ पर हम जो इनको ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस 3, 4 and 5, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, which is equal to 180 plus 180. एंगल 1 B है, 2 और 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 पास में लिख लेते हैं, फिर 5 और 6 एक साथ लिख लेते हैं. एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180, 360. दिस वन इज एंगल B. दिस वन इज नोन एज एंगल C. दिस वन इज नोन एज एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री. इट इज फुलफिल ऑन द concave quadrilateral also. ठीक है, this property hold on the concave quadrilateral also. Okay, the sum of all the four interior angles of a quadrilateral is 360 degree. This is known as the angle sum property of a quadrilateral. समझ में आई बेटा? जो एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, वो ये कहती है कि चारों इंटीरियर एंगल, क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल की सम 360 डिग्री होती है, और ये प्रॉपर्टी दोनों टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स पर फुलफिल होगी, चाहे क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो चाहे क्वाड्रिलेटरल कॉन्केव हो. दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड ऑन द both type of the quadrilaterals. Are you understand it beta? Here is completed our question number 3.